इंटरमीडिएट में आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है। आप 10th पास हैं, कैसे लें? आपको लाइव टेस्ट डेमो करके मैं दिखाने जा रहा हूं और आपके लिए आसान प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से अपने घर पर बैठकर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है, वहां पर कैसे एडमिशन लेते हैं। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो वेबसाइट के माध्यम से कैसे ले सकते हैं, और जो वेबसाइट है वो OFSSBihar.in है। यही आपको करना पड़ेगा, यही ऑफिशियल वेबसाइट है OFSSBihar.in। और ये जब आप किएगा तो इस तरह का होम पेज बनेगा। चूंकि यह अभी जो एडमिशन है वो आपको 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑनलाइन अभी लिंक नहीं दिया हुआ है। 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच ये एडमिशन शुरू होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है इंटरमीडिएट के लिए, और इससे संबंधित जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। भरने के पहले उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस को भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको विभिन्न प्रक्रियाओं को समझना है। लेकिन आज मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको भरना है, आपको देखना है। वो जो फॉर्म आएगा इसी पर आएगा, OFSSBihar.in। तो इसी पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म यहां पर क्लिक करेंगे, एक लिंक आएगा। 8 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो उस दिन समय पर आपको एक लिंक मिलेगा और इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म यहां पर क्लिक करेंगे, जो लिंक आएगा वो इस तरह का फॉर्म आपके पास होगा, और यह कैफ है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्सेज सेशन 2022। तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये सारा है। और कुल मिलाकर आपको मैं बता दूं तो ये कुल स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो एक तरह से 3417 स्कूल कॉलेजेस में पूरे बिहार में ये एडमिशन होने जा रहा है। साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में। यानी कि यहाँ पर जो काफ़ी जो सीटें हैं उस सीटों पर आप एक अप्लाई के द्वारा आप कम से कम 10 जगह मिनिमम अप्लाई आप कर सकते हैं। मिनिमम 10 कॉलेज को आप एक तरह से चुन सकते हैं, अधिकतम 20 कॉलेज को चुन सकते हैं सिंगल अप्लाई के द्वारा। तो वो कैसे चुनना है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो आप देखें। ये ऑनलाइन है और ये कैफ है। ये आपको इस वेबसाइट पर इसका लिंक मिलेगा आने वाले दिनों में 8 जुलाई के पहले। तो इसको देखें क्या करना है। तो अगर आपने बिहार बोर्ड से पास किया है तो आपको देखना पड़ेगा, ये बिहार बोर्ड है। यहाँ पर सारे बोर्ड का आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, जितना भी इंडिया में बोर्ड है चाहे वो सारा बोर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। और एक है अदर बोर्ड, अगर वो लिस्ट नहीं है तो बोर्ड में। तो मान लीजिए कि आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस साल एक तरह से आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। तो मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूं। सपोज आपने मैट्रिक की परीक्षा 2017 में पास किया है, 17 मैंने सिलेक्ट किया, और आपने एनुअल परीक्षा पास किया है, वार्षिक परीक्षा मैट्रिक की बिहार बोर्ड वाला आपने पास किया है। तो यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ। सपोज ये 4 हो गया, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 9 हो गया, और डेट ऑफ बर्थ सपोज यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं 2000। ये DOB मैंने भर दिया। अब हमें रोल कोड भरना पड़ेगा और रोल नंबर, ये रोल कोड है, और यहाँ पर रोल कोड हम भर रहे हैं। आपको रोल कोड भर दिया और यहाँ पर रोल नंबर भरना है। जो भी रोल नंबर आपका है वो भरना पड़ेगा। आपके मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में यह रोल नंबर दिया हुआ है। तो आपने इतना रोल नंबर भरते ही इस पर आपने क्या हुआ, बोर्ड सेलेक्ट किया, आपने यहाँ ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट किया, यहाँ पर एनुअल सेलेक्ट किया, अगर इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपने DOB भरा, डेट, मंथ और ईयर, फिर आपने रोल कोड भरा, और अंत में आपने रोल नंबर भरा। जहां किया आपने यहाँ पर टैब लगाया, और टैब लगाने के बाद ऑटोमेटिक आपका आ गया। यानी ये डेटा आपने भरा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड से आप पास हैं, तो ये डेटा ऑटोमेटिक फ्लोट यहाँ पर होगा। जैसे इस तरह का देखिए, नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, माताजी का नाम आ गया, इस तरह का नाम आ गया। यानी कि बिहार बोर्ड वालों के लिए केवल रोल कोड, रोल नंबर, परीक्षा वर्ष और DOB भरना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। अगर बिहार बोर्ड से पास है तो ये 4 इंफॉर्मेशन भरिए। पुनः मैं दोहराऊंगा, आपको बोर्ड का नाम देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है,
एग्जामिनेशन टाइप देना है एनुअल और इम्प्रूवमेंट, और आपको डीओ भी देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर रोल कोड और रोल नंबर। इतना भरते ही आप टैब लगाइए यहाँ पर। यहाँ जैसे ही हो गया टैब मारिएगा, ये पूरा का पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्लोट होगा, दिखेगा। ये आ गया, आप इसको मिला लीजिएगा आराम से। फिर यहाँ पर फोटो को अपलोड करना है। कैसे कीजिएगा, ये फोटो का स्पेस है, यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पर एक तरह से आ जाएगा। क्लिक करने के लिए यहाँ चूज फाइल, ये चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। सपोज यहाँ कंप्यूटर में आप डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर कहीं भी है, ये फोटो अगर है तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लीजिए, सिलेक्ट हो गया और फिर यहाँ पर ओपन कीजिएगा और इस तरह से अब आप इसको अपलोड करने की प्रक्रिया कीजिएगा तो ये अपलोड हो जाएगा और ओके कर दीजिएगा। अब जो भी फोटो है, मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा दिया, ये फोटो एक तरह से आपका यहाँ पर आ गया, फोटो आ गया। तो इस तरह की बात है, तो आप वो कर सकते हैं फोटो का। उसके अलावा अगर देखें डिटेल्स ऑफ मार्क्स, अगर आप बिहार बोर्ड से अन्य बोर्ड से अगर पास हैं, अगर आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या मैट्रिक पास किया है तो अपना प्राप्तांक यहाँ पर भरना पड़ेगा। आपको फुल मार्क्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि आपने बोर्ड के अलावा, ध्यान रखिए ये मार्क्स वही भरेगा जो बिहार बोर्ड से पास नहीं है मैट्रिक। अन्य बोर्ड से जैसे सीबीएसई हुआ, आईसीएसई हुआ, अगर वहां से आपने पास किया है तो वहां पर मार्क्स देना पड़ेगा। कुल मार्क्स यहाँ पर सपोज 500 दिया हुआ है और पूर्णांक 258 दिया हुआ है, तो टोटल मार्क्स कितना था और आपको कितना आया, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए ये 5 नंबर का कॉलम है जो कि बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से पास हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ एक तरह से पास हैं। ये रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड फ्रॉम विच यू हैव पास 10th, आप कहाँ से पास किए हैं, तो ये आपको यहाँ पर जानकारी देनी पड़ेगी कि एक तरह से कहाँ से आप पास हैं। तो आपको यहाँ पर वे पूरी जानकारी हो गई। जैसे ही आपने यहाँ पर भर दिया, नाम आ गया, ये भी ऑटोमेटिक आ गया स्कूल का नाम, ये आपने हमको भरा नहीं, ये ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स, रोल कोड, रोल नंबर दिया हुआ था। तो जिस तरह से कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम आया, वैसे ही ये भी डिटेल्स आ गया स्कूल का नाम ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर ये जो रेड स्ट्राइक किया है, आपको भरना है विद्यालय का पता, तो कोई भी विद्यालय का पता भर दीजिए। जैसे समस्तीपुर मान लीजिए, तो समस्तीपुर आपने भर दिया, जिला में समस्तीपुर में है, आपने किस साल विद्यालय में पास किया है, किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, तो 17 की परीक्षा है तो मान लें कि 17 में आपने मैट्रिक में आप वहां गए थे, तो इस तरह की बात है। आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये दिया हुआ है, तो ज्वाइनिंग आप 16 दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और लिविंग 17 में आप उस विद्यालय को छोड़ दिया चूंकि 17 की परीक्षा पास की है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ गया जेंडर, आपको यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर देना है, जो भी आपका जेंडर है, और अगर वो मेल है ये ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन अगर गड़बड़ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रोल नंबर, रोल कोड के आधार पर डिटेल्स आ रहा है, रिकॉर्डेड है। और आपको मदर टंग आपको बताना है, जो भी मदर टंग है यहाँ पर मलयालम, पंजाबी, हिंदी यहाँ पर देना है। नेशनलिटी ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, रिलीजन आपको भरना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप भरें। रिलीजन कोई भी आप भर सकते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, आप सपोज आपने भर दिया, या फिर आपने मान लिया कि मुस्लिम भर दिया आपने। और फिर ब्लड ग्रुप, ये भी ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, सपोज बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आपने भर दिया। अब एड्रेस आपको देना है, पत्राचार का पता, तो आप अगर बिहार के हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सारे राज्यों का, बिहार में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का पता यहाँ पर दिया हुआ है। आप ड्रॉप डाउन में दे सकते हैं, सपोज आप बिहार से हैं और फिर अगर बिहार से हैं तो आपको देखना पड़ेगा, चूंकि एड्रेस पर कॉरस्पॉन्डेंस है तो कहाँ पर है, तो गया है मान लीजिए, या कहीं पर भी आप दे दीजिए, पटना दे सकते हैं, कहीं पर भी एक तरह से आप दे सकते हैं। इसमें कहाँ पर क्या है, पटना आपने दे दिया, और फिर आप यहाँ पर पटना में दे दीजिए, कहाँ पर, तो बाढ़ मान लेके आपने दे दिया, इस तरह से ब्लॉक दे दिया आपने। और फिर यहाँ पर आपको पता देना है, कुछ भी आप दे दीजिए, कुछ भी जो आपका पता है वो सही सही पता देना है। पिन कोड दे दीजिए, कुछ भी आपको 56 मान लो कि पिन कोड आपने दे दिया, 800001 आपने पिन कोड दे दिया। और इस प्रकार आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर, कोई भी एक तरह से मोबाइल नंबर, क्या मोबाइल नंबर है, 8541 930 599, ये नंबर आपने दे दिया। एक तरह से नंबर देना अनिवार्य है, देखिए स्टार लगा हुआ है, ये मस्ट है। और ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, सपोज राजेश कुमार 8541 और इस तरह से आपने देखा। और इस तरह से टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए यहाँ पर। एक तरह से वैलिड ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, राजेश कुमार
8541@gmail.com आपने भरा, यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये देखिए ये टिक आ गया, मतलब आपका मोबाइल नंबर और दोनों वेरीफाई हो चुका है और इम्पॉर्टेंट है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप जनरल हैं, कैटेगरी कौन सा है, जो भी आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आप जनरल कैटेगरी में हैं तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप एससी हैं तो एससी कर लीजिएगा तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। फिर आपको स्पेशल एबल्ड, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, यस नो ये आपको देना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर हमने नो किया, इसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है। एक होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कि नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर अगर जनरल है तभी ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ऑप्शन आएगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी ये सब भरते हैं तो आपको ये ईडब्ल्यूएस का नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल देना पड़ेगा। तो सपोज आपने दिया यस, ईडब्ल्यूएस में आएगा। अब आपको कॉलेज के लिए विकल्प देना है। यहाँ पर आप देखिए, प्लीज फिल द ऑप्शन ऑफ द कॉलेज स्ट्रीम इन विच यू वांट टू गेट एडमिशन। तो आपने एडमिशन आपको देना पड़ेगा। अब कहाँ अप्लाई आपने मान लीजिए कर रहा है, सपोज आपने यहाँ अप्लाई किया है तो पूरा जिला यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो आप सारण सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए। तो सारण में सेलेक्ट किया, किस कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ सारण के सारे कॉलेज का आपको यहाँ पर नाम मिलेगा, टोटल जितना भी कॉलेज है सारण में, आप सब ड्रॉप डाउन में आ रहा है यहाँ पर। उसको आपको देखना पड़ेगा कौन सा राजेंद्र, जैसे राजेंद्र कॉलेजिएट है, राजेंद्र कॉलेज हो गया आपको। अब मान लीजिए राजेंद्र कॉलेज में आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ ऑप्शन आप सपोज आर्ट्स दे रहे हैं, आपने सेलेक्ट किया सारण जिला का, जिस कॉलेज स्कूल में आप लेना चाहते हैं किस जिला में है तो सारण सेलेक्ट किया। और अब उस कॉलेज का नाम जो उस जिला में है, राजेंद्र कॉलेज यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ गया। और फिर संकाय आर्ट्स में आपको लेना है सपोज, तो इस तरह से आपने लिया और यहाँ पर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। और डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम आपको देना पड़ेगा इतना। तो सेकंड ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राजेंद्र कॉलेज छपरा सारण आ गया, आर्ट्स में पहला ऑप्शन, और कम से कम 10 विकल्प देना है। तो पुनः आप जानिए सारण में फिर आप जा सकते हैं वहाँ पर कि उसी कॉलेज में आप अन्य विकल्प आप भर सकते हैं। सपोज यहाँ पर आप राजेंद्र कॉलेज में पुनः आप जा रहे हैं, राजेंद्र कॉलेज छपरा में, और यहाँ पर फिर आपने आर्ट्स में दिया, सपोज एक तरह से साइंस में आपने यहाँ पर दे दिया राजेंद्र कॉलेज में। तो इस तरह से आपका विकल्प आपका हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प, अभी देखिए यहाँ पर राजेंद्र कॉलेज का ये ऑप्शन आपके आएगा, सेकंड ऑप्शन आ गया कि आप राजेंद्र कॉलेज में साइंस में दिए। अब फिर मान लीजिए कि अब आप सपोज आप पटना में भी ऑप्शन देना चाहते हैं, या सीवान में ऑप्शन आप देना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर पटना में आप आ गए। अब पटना में देखिए बहुत से कॉलेज हैं, पटना में एन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ पर आपने आर्ट्स चुना अगर यहाँ पर, तो ये आपका ऑप्शन में आ जाएगा। चुनते जाना है, मिनिमम 10 देना ही है। तो इस तरह से आपका तीसरा विकल्प आ गया, एन कॉलेज पटना आ गया। पुनः आप दे सकते हैं कि अगला क्या है, सपोज आप जो पुनः पटना में देना चाहते हैं और यहाँ पर कॉलेज कौन है, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर एन सर्वोदय जो है हाई स्कूल है, यहाँ पर देना चाहते हैं। और यहाँ पर भी आप साइंस चुनना चाहते हैं। जो भी विकल्प एक तरह से आपका बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपने दे दिया। इस तरह से आपको और भी विकल्प भरना पड़ेगा, मिनिमम 10 विकल्प आप देंगे तभी आप सारण में पुनः आप जा रहे हैं। कोई भी विकल्प जो भी आपको लगे, ये मान लें कि मैंने स्कूल भरा, कोई भी आर्ट्स भरा, भरते जाइए आप एक तरह से जहाँ पर भी आपको लगे। और ये मैं डमी केवल दिखा रहा हूँ, आपको सेलेक्ट करना है बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि इससे मेरिट बनेगा तो आपका काम होगा। 7वां हो गया। फिर यहाँ पर आपको मान लीजिए दरभंगा में, मैं जस्ट डमी में आपको दिखा रहा हूँ, आपको सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ ऑप्शन आपको देना है। और इस तरह से पुनः आप लखी आ जाइए यहाँ पर। इस तरह से ऑप्शन साइंस में मैंने दे दिया, तो इस तरह से। और एक लास्ट विकल्प आपको मान लें कि मैं बक्सर दे दिया, सपोज एग्जाम्पल दिया मैं आपको। और जो भी ऑप्शन कीजिएगा वहाँ आ जाएगा आर्ट्स में। ये 10 विकल्प। अब यहाँ पर कुल मिलाकर 9 हो गया है। और एक और विकल्प आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, 9th एक और विकल्प आप दे दीजिए। और सपोज मधेपुरा का ये विकल्प आ गया, आपने दे दिया एक विकल्प और मान लीजिए आपने आर्ट्स चुना। इस तरह से आपको जोड़ते जाना है। यहाँ पर यस का ऑप्शन है और इस तरह से आपने दे दिया। कुल मिलाकर 10 विकल्प मिनिमम देना ही देना है आपको। इस तरह से आपने यहाँ पर ऑप्शन, यानी ये मेरिट लिस्ट में हुआ। आप पहला विकल्प जो भरे हैं वो आपका फर्स्ट चॉइस है, ये सेकेंड, थर्ड ये चॉइस है। तो आप देख लीजिए कि आप सबसे पहला चॉइस क्या है, उसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने राजेंद्र कॉलेज छपरा को सिलेक्ट किया आर्ट्स में, कहीं साइंस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि स्ट्रीम आर्ट, साइंस और कॉमर्स है। और फिर ये चेक बॉक्स पर आपने यहाँ पर करना पड़ेगा कि जो आप डेटा दे रहे हैं वो सही है। और
और तब यहां से आपका ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो 20 ऑप्शन दे सकते हैं, यहां से ऐड के माध्यम से टोटल 20 ऑप्शन आ सकता है और यहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप वहां से अदर ऑप्शन में चले जाएंगे। हमने यहां पर सिलेक्ट किया तो इस प्रकार आप आगे का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो आप आगे का ऑप्शन यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर इफ यू डोंट वांट टू ऐड मोर प्लीज सेलेक्ट नो इफ यू डोंट। आपको यहां पर अब नो करना पड़ेगा, क्योंकि यस है यहां पर आपको नो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप और सेलेक्ट करना नहीं चाहते हैं। अब यहां से कीजिएगा तो ये आगे चला जाएगा और इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया। अब आपको यहाँ पर पैसे के लिए डिमांड होगा, जो एप्लीकेशन फी आप एक बार देख लीजिए, एक प्रीव्यू है। आपने भरा था बिहार बोर्ड और ये 17 में पास है, एनुअल है और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया और रोल कोड है, रोल नंबर है और ये ऑटोमेटिक आया कैंडिडेट और उसके माता पिता का नाम। और लेकिन ये जो डिटेल्स है 500 258 ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गया। और अगर बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से आपने पास किया है तो यहाँ पर आपको मार्क्स भरना पड़ता है, खुद ऑटोमेटिक नहीं आता है, सीबीएसई या आईसीएसई या अन्य। यहाँ पर स्कूल्स का पूरा आपने डिटेल्स डाल दिया, जेंडर डाल दिया, मदर टंग, नेशनलिटी, रिलीजन और ब्लड ग्रुप डाल दिया। इसके अलावा आपने एड्रेस भर दिया और रिजर्वेशन का डिटेल्स आपने दे दिया। और ये आपने ऑप्शन लिया है 1 से 10, मिनिमम 10 ऑप्शन देना ही देना है। ये प्रेफरेंस में है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं। अब इसको आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करते हैं, ये कंफर्म, सपोज हमने कंफर्म कर दिया एक तरह से, तो कंफर्म करने पर यहां पर एक तरह से आपको ये आएगा, सेविंग कर रहा है आपका एप्लीकेशन, वेट करना है आपको यहां पर। और ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, दिस ओटीपी इज वैलिड फॉर 5 मिनट्स। सो ओटीपी आपको यहां पर देना पड़ेगा। सो डू यू हैव ओटीपी? ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू द ओटीपी। ओटीपी आएगा आपको, इसलिए मोबाइल नंबर आपको सही देना पड़ेगा कि ओटीपी क्या आया है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो मोबाइल आपने सही नंबर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा सही नंबर तो ओटीपी नहीं आएगा। हमने ओटीपी भर रहे हैं हम यहां पर, ये आपने ओटीपी भरा, ये अपने मैं सबमिट कर रहा हूं। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, मोबाइल पर ओटीपी आया है, मेल आईडी पर भी ओटीपी आया है। योर डिटेल्स फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, यू नीड टू मेक द पेमेंट फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, विदाउट सक्सेसफुल पेमेंट योर फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सबमिटेड। सो आपको पेमेंट कीजिएगा तभी माना जाएगा कि आपने सबमिट कर दिया। और ये चांदनी परवीन है, रेफरेंस नंबर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, आपको 300 रुपये का पेमेंट करना है और ये अमाउंट है। अब आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं ये देखिए, सबसे बड़ी बात है पेमेंट का ऑप्शन सहज वसुधा केंद्र में, एसबीआई ई में, एसबीआई पैसा में, ये पेमेंट गेटवे है। ये 3 माध्यमों से पैसा आप कर सकते हैं एक तरह से पेमेंट ऑनलाइन का। तो सपोज यहाँ पर एसबीआई ई पे से आप जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रोसीड आपको करना पड़ेगा और इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा सारा। चूंकि अभी इनेबल्ड नहीं है, टेस्टिंग में है, इसलिए ये पैसा अभी यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पर सब पैसा भी है। अब यहाँ पर इसलिए क्लिक करने पर अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी कैफ ऑनलाइन नहीं है, टेस्टिंग में दिखा रहा हूँ। यहाँ करते ही आपको सीधे सीधे पेमेंट के लिए बोलेगा और वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए पेमेंट गेटवे इसमें आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर है, क्लाइंट कोड है, पेमेंट नाम, ये सारा आपको देना है। एक तरह से आ गया, क्लाइंट कोड ये हो गया, नाम आ गया, आपका अमाउंट वगैरह सब चीज़ क्लियर कट देना पड़ेगा। ये टेस्टिंग है, तो इस तरह से अब आप क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, रुपए कार्ड से, नेट बैंकिंग से, कैश से, जीटी और इस तरह से नेफ्ट वगैरह से, ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख गया। तो ये आपने इस तरह से किया था। तो यहाँ पर आप इसे क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप भर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है यहाँ पर, फिर आपका एक्सपायरी क्या है, सीवीवी नंबर है। और ये डिटेल्स किसी को नहीं बताना है, आपको गलती से भी नहीं बताना है। और ये पूरा का पूरा पैसा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 300 रुपये का फी देना है, ये टेस्टिंग है तो इस रुपये आपको देना है। और यहाँ पर आपको सहज में भी देना है तो सहज में भी वैसे ही प्रोसीड करेगा ये लोग। पूरा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग और आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से हो सकता है। और चालान का भी एक प्रक्रिया है, अगर ऑनलाइन नहीं जमा करना है आपको कैफ तो फिर जाएंगे तो चालान के माध्यम से भी, लेकिन उसका भी डिटेल्स ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर ऑनलाइन ये प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, आपको सहज वसुधा केंद्र और एसबीआई और इस प्रकार। तो कुल मिलाकर
आपको ये तो प्रक्रिया है, आपको वेबसाइट जाना है। ये वेबसाइट पर यहाँ पर फॉर्म लॉन्च होगा 8 तारीख को, 8 जुलाई को, और यहाँ से 17 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है। तो ये कैसा प्रक्रिया लगा, इसके बारे में कोई भी डाउट अगर है कि किस तरह से करना है, आप इस पर जा सकते हैं। ये पूरा नंबर है, आप देखिए इस नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं एक तरह से। और हमारा ये वीडियो YouTube पर उपलब्ध रहेगा, जो आपको मैंने लाइव अभी दिखाया है एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च करके, वो यहाँ पर उपलब्ध रहेगा, उसको आप देख सकते हैं और इसकी बातों को आप समझ सकते हैं। और आपको कोई डाउट होगा तो मेरे YouTube पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये था। और मैंने एक FAQ भी बनाया है, वो दूसरे वीडियो में, वो भी यहाँ पर अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हैं। YouTube पर आप कमेंट में अपने प्रश्न को भी पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। एक तरह से मैं विद्यार्थियों को हेल्प कर रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस पर वीडियो चाहते थे कि एक तरह से बताया जाए। तो आज आपको मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैंने बताया है। इसमें स्पष्ट रूप से ये वेबसाइट आपको नहीं जाना है, ये फर्जी वेबसाइट है एक तरह से। आप देखिए इन्फो वाला, ये अनऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ये वेबसाइट पर जाना है ofssbihar.in। ये करेक्ट वेबसाइट नहीं है, इसलिए रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है। और इस तरह से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पर आप कॉन्टैक्ट नंबर में बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है यहाँ पर। इसको पूरा प्रोस्पेक्टस को आप पढ़िए अप्लाई करने के पहले, और समझिए कि किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ ऑप्शन है ये देखिए। और आपको चाहिए किस कॉलेज में कितनी सीट है, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा कॉलेज का सीट मिल रहा है, जिला वाइज यहाँ पर सीट मिलेगा। जिस जिला में सपोज आप यहाँ पर अगर सिलेक्ट करते हैं गया जिला, तो गया जिला में आपको पूरा का पूरा सीट आपको मिल जाएगा। गया में जितना भी स्कूल्स कॉलेज है सारी सीट मिलेगी, पूरा डिटेल्स यहाँ पर होगा। आर्ट्स में कितना है, साइंस में कितना है, कॉमर्स में कितना है, एग्रीकल्चर में कितना है, कोएड है या केवल गर्ल्स का है, पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स मिलेगा। ये BSEB के वेबसाइट में आपको संपूर्ण यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आपको इस वेबसाइट पर आपको रिलाई करना है, इस वेबसाइट पर संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको टोटल दिया हुआ है एक तरह से। और ये है आपको कॉलेज का इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट का लॉगिन, यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट नामांकन हेतु आवेदन करने वाले यहाँ लॉगिन करेंगे। जब यहाँ लॉगिन अभी नहीं आ रहा है, चूंकि अभी टाइम लॉन्च नहीं हुआ है, यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट लॉगिन का ये एरिया है, इसी में कीजिएगा तो यहाँ पर लॉगिन, ये जहाँ ही लॉगिन कीजिएगा आपका आने लगेगा। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पर वसुधा केंद्र दिया हुआ है, यहाँ जाकर आप सहायता ले सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह से बात है। तो आप कुल मिलाकर अपने घर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से आप बिहार के इंटरमीडिएट स्तर के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। एक तरह से अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं या अन्य बोर्ड से पास हैं, चाहे 20 में पास हों या इसके पूर्व के वर्षों में पास हों, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। और ये पूरा की पूरी प्रक्रिया एक तरह से डिजिटल है। और यहाँ पर कोई भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर है। इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन एक तरह से मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।